हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने जीके में लेसन 7 आवर यूनिवर्स को पढ़ेंगे। आवर यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड के बारे में इस लेसन में बताया गया है। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है आवर यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज, वी डू नॉट रियली नो वेयर इट बिगेन एंड वेयर इट एंड्स। द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ काउंटलेस नंबर ऑफ हेवनली बॉडीज। They are of two types, the sun and the stars give their own lights, the planet and satellite reflect the light of the sun. Our universe is very large. हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही बड़ा है। We do not really know where it begins and where it ends. मतलब वी डू नॉट रियली नो, सच में वास्तव में हम नहीं जानते वेयर इट बिगिनस कि ये कहाँ पर शुरू होता है, एंड वेयर इट एंड्स और यह कहाँ पे ख़त्म होता है। हमें नहीं पता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हम नहीं जानते कि ये कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ काउंटलेस नंबर ऑफ हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ का मतलब होता है आकाशीय पिंड। तो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो काउंटलेस मतलब अनंत अनंत संख्या के आकाशीय पिंडों से बना हुआ है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, और ये दो तरह के होते हैं। जो ये आकाशीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, ये दो तरह के ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला द सन एंड स्टार। पहले तो सूरज और तारे जो कि गिव देयर ओन लाइट, ये खुद अपना प्रकाश देते हैं, इनमें खुद अपनी एक चमक होती है। और दूसरा द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ग्रह और उपग्रह, दैट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, जो कि सूरज की रोशनी जो है उससे ये इनकी जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, तो ये प्लैनेट्स और सैटेलाइट की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, ये सूरज की रोशनी से परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके द्वारा ये लोग चमकते हैं, जो ग्रह और उपग्रह हैं। द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इट इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स, और यह सूरज और उसके 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, देखिए मैंने कुछ हिंट भी आप लोग के लिए लिख दिए हैं। अगर आपको ये पेंसिल से ये लिखावट दिखे तो आप इसको हेल्प के रूप में ले सकते हैं। द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब जो हमारा सौरमंडल है, हमारा जो सौर परिवार है, ये पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स, और यह सूरज और उसके परिवार के 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। द सन डज नॉट मूव। अब इसमें बताया गया है कि जो सूरज है वो गति नहीं करता है। सन डज नॉट मूव, सूरज गति नहीं करता है, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इट स्टेज एट वन प्लेस, यह एक जगह पर स्थिर रहता है। ये सूरज के बारे में बताया गया है कि सूरज बिल्कुल भी मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है। द प्लैनेट्स मूव और रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथवे कॉल्ड ऑर्बिट्स। जबकि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, मूव और रिवॉल्व, ये गति करते हैं या घूमते हैं अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, इन अ फिक्स्ड पाथवे, एक फिक्स्ड रास्ते पर ये मूव करते हैं, घूमते हैं, जिसको कि हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो ग्रह हैं वो सूरज की चारों ओर एक फिक्स रास्ते पर परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, जिसको कि ऑर्बिट्स या कक्षा कहा जाता है। देयर इज नो फियर ऑफ देयर कोलाइडिंग विथ वन अनदर। कोलाइडिंग का मतलब मिलना। देयर इज़ नो फियर, यहाँ कोई डर, ये डर नहीं होता है कि ये जो ग्रह हैं वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे या लड़ जाएंगे। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा क्यों होता है? क्यों ये एक ही सूरज के चारों तरफ ये घूमते हैं, इनका अलग अलग कक्षा भी होता है, ऑर्बिट्स भी होता है, फिर भी ये टकराते क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट्स
टेक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू मूव अराउंड द सन, क्योंकि अलग अलग जो ग्रह हैं ये अलग अलग समय अंतराल लेते हैं सूरज की परिक्रमा करने के लिए या सूरज के चारों तरफ घूमने के लिए। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट। अब देखिए इसमें अपने सौरमंडल का, अपने सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर जो है, जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लानेट, और जो वीनस ग्रह है, वीनस मतलब शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। अब यहाँ पर आप लोग का एक होमवर्क है कि आप अपने सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों का नाम हिंदी और इंग्लिश में कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पर केवल 2-3 के बारे में बताया गया, जैसे जुपिटर के बारे में बताया गया है कि जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और वीनस जो कि शुक्र ग्रह है वो बहुत ही गर्म ग्रह है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन मून और सैटेलाइट। अब इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका खुद का चंद्रमा, खुद का मून और खुद का उपग्रह भी होता है। ठीक, दे आर आल्सो राउंड एंड मूव अराउंड द प्लैनेट्स, और वो भी अपने ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं या घूमते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की केवल एक मून है, पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा है। सम प्लैनेट्स हैव मोर देन वन मून, और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनका एक से अधिक चंद्रमा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। अब इसमें सन के बारे में, सूरज के बारे में बताया गया है कि द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जो सन है, सूरज है, वो एक बहुत ही बड़ा आग का गोला है। ह्यूज मतलब विशाल, बॉल ऑफ फायर मतलब आग का गोला। तो सूरज एक बहुत ही विशाल आग का गोला है। इट इज़ वेरी बिग, और ये बहुत ही बड़ा है। ऑल आवर प्लैनेट्स एंड मून्स रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे जो सभी ग्रह हैं, ऑल आवर प्लैनेट्स, हमारे जो सभी ग्रह हैं, एंड मून्स और जो सभी चंद्रमा हैं, रिसीव हीट, वो हीट प्राप्त करते हैं, उष्मा प्राप्त करते हैं, एंड लाइट और प्रकाश प्राप्त करते हैं फ्रॉम द सन, सूरज से। हमारे सभी ग्रह और चंद्रमा सूरज से लाइट और हीट मतलब उष्मा और लाइट प्रकाश प्राप्त करते हैं। सम प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू द सन एंड दे आर वेरी हॉट। सम प्लैनेट्स, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो वेरी क्लोज टू द सन, जो सूरज के बहुत ही नज़दीक हैं, और नज़दीक होने के नाते दे आर वेरी हॉट, वे बहुत ही गर्म हैं। सूरज से जितना नज़दीक जो ग्रह रहेगा वो उतना ही ज़्यादा गर्म रहेगा। अदर्स आर वेरी फार अवे एंड दे आर वेरी कोल्ड। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ही दूर हैं। फार अवे मतलब दूर, बहुत ज़्यादा दूर हैं। एंड दैट इज़ वाई, और इसलिए दे आर वेरी कोल्ड, और इसलिए वो बहुत ही ठंडे हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू क्लोज नॉट टू फार फ्रॉम द सन। अब पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वह ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक और ना ही बहुत ज़्यादा दूर है, किससे? सूरज से। सो इट रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, और इसलिए यह पृथ्वी रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ लाइट, ये एक इसको सही मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा सूरज से प्राप्त होता है, मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। तो यहाँ पर हमने अपने यूनिवर्स के बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और कुछ ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा। अब जो आपका क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखिए यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। ये 2, 4, 5 क्लू दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो मैंने भर दिया है, आप लोग इसको कॉपी में, केवल कॉपी में इतना ही लिखना है, लेकिन समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। एक बार 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पहला भरने वाला है कि विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, फिलिंग द ब्लैंक्स करके आएगा और आपको भरना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस ग्रह जो है, शुक्र ग्रह जो है, वो सबसे गर्म ग्रह है। द सन एंड स्टार्स गिव देयर ओन लाइट। देखिए यहाँ पर दिया है कि जो सन है और जो स्टार हैं, जो सूरज और जो तारे होते हैं, ये अपना प्रकाश खुद देते हैं, जबकि जो ग्रह, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, जो ग्रह और उपग्रह हैं, ये सूर्य की रोशनी को ही परावर्तित करते हैं, उसी की रोशनी से, रिफ्लेक्शन से ये
लाइट देते हैं। तो द सन एंड स्टार्स गिव देयर ओन लाइट। तीसरा, द सन डज नॉट मूव। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द सन डज नॉट मूव, सूरज जो है वो गति नहीं करता है, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा है, जबकि कुछ ग्रह, देखिए यहाँ पर लिखा है द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। सम प्लैनेट्स हैव देयर मोर देन वन मून, जबकि कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके पास एक से अधिक मून या एक से अधिक चंद्रमा पाए जाते हैं। द लास्ट वन इज सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन मून्स आर सैटेलाइट्स। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनका अपना खुद का चंद्रमा, मून्स या सैटेलाइट्स ग्रह होते हैं। तो इस तरह से आपका ये आज 7th लेसन ख़त्म होगा। अपनी कॉपी में आप केवल यही 5 फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे। ध्यान देंगे, कॉपी में केवल यही 5 फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिए गए हैं यही लिखना है, और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये समझने के लिए हैं, आप लोग इसको समझ लेंगे। और होमवर्क के रूप में आप सभी ग्रहों के नाम, जो अपने सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम हिंदी और इंग्लिश में लिख करके याद कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।